सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। तो हम लोग आज हम रीजनिंग कैलेंडर का चौथा प्रकार समझाएंगे, फोर्थ टाइप रीजनिंग। और हमें पूरी आशा रही है कि आपने पिछली क्लास अच्छे से देखी होगी और क्लास को 2 बार कम से कम देखें, इससे आपको ठीक से रिवाइज भी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा और फिर कभी रीजनिंग जल्दी भूलेंगे नहीं। देखते हैं आज टाइप 4 कैलेंडर के टाइप 4 की बात करेंगे। टाइप 4 की बात करते हैं। इसमें टाइप 4 में बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। जैसे देखिए, राम रमेश से 178 दिन बड़ा है। यदि रमेश का जन्म मंगलवार को हुआ तो राम का जन्म कब हुआ होगा? राम का जन्म किस दिन में से लिख लो, किस दिन हुआ? देखिए, इसका सॉल्यूशन निकालते समय कह रहे कि राम रमेश से 178 दिन बड़ा है। पहला सेंटेंस की बात करें यहाँ से, राम रमेश से 178 दिन बड़ा है। सॉरी, यहाँ पे दिन लिख लीजिए, दिन बड़ा है। यदि रमेश का जन्म मंगलवार को हुआ तो राम का जन्म किस दिन हुआ? तो जब राम रमेश से बड़ा है, निश्चित है कि रमेश से पहले जन्म हुआ होगा राम का। तो अब आप सबसे पहले तो शेष दिन निकाल लें। शेष दिन कैसे निकालते हैं? 7 से भाग देंगे। यहाँ टोटल दिन दिए हैं 178, भाग दीजिए, कितना पड़ेगा? 17 बड़ा पड़िए 7 का, 7 दूनी 14 है, कितना रहा? 3। 8 का 7 पंजे 35, कितना आपका रहेगा? 3। शेष आपका कितना रहा? 3। तो आप यहां लिख सकते हैं शेष दिन कितना है? शेष दिन 3। और रमेश का जन्म जो है मंगलवार को हुआ। तो मैं कहने का था कब हुआ? तो मंगलवार के 3 दिन पहले हुआ होगा। पहले का मतलब जो है, पहले का मतलब समझ रहे हैं भाई? मंगल से पहले सोमवार पड़ता है, रविवार पड़ता है, शनिवार पड़ता है ना? तो इस तरीके से आप देख लीजिए, इसे ऑर्डर में देख लिए। ये जो मैंने बताया था कि ये क्या है? रविवार है, ये क्या है?
सोमवार है, ये आपका मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये आपका रहा शुक्रवार, अगला शनिवार। अब बात यहाँ पर आ रही है कि रमेश का जन्म मंगलवार को हुआ और अब यहाँ पे शेष कितना आया 3, तो मंगल में से माइनस उल्टी तरफ चलेंगे। यहाँ 1 नंबर बोलते थे वैसे डाल दिए 2 और 3, क्या दिन आया तीसरा, शनिवार आया। तो ये डायग्राम आपको बता दे रहा है कि शनिवार को जन्म हुआ, क्योंकि मंगल के क्योंकि पहले हुआ। अगर ये राम छोटा होता तो आगे की तरफ सीधी तरफ चलते, क्लॉक वाइज चलते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं, घड़ी इस तरीके से घूमती है। अब जब पहले हुआ है तो उल्टी तरफ एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे। तो मंगलवार क्या, सोमवार 1 2 3, तीसरा शनिवार पड़ता है। तो राम का जन्म कब होगा, अध्याय राम का जन्म शनिवार को। कब हुआ, शनिवार को। हुआ, ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हुई। तो इसे देख लीजिए, अगले देखते हैं। और इसी टाइप का सवाल अगला देखें, जिससे कि समझ में आ जाए अच्छे से। बहुत कठिन नहीं है, ये रीजनिंग सिंपल है और कोई भी चीज़ टफ नहीं होती अगर आप अच्छे से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, महेश श्याम से 200 दिन, कितने दिन, हाँ तो 178 दिन, इस सवाल में 200 दिन बड़ा है। यदि महेश का जन्म सोमवार को हुआ तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ। महेश श्याम से 200 दिन बड़ा है। बड़ा तो महेश ही है, उसमें पिछले सवाल में क्या था कि राम ही बड़ा था। महेश श्याम से 200 दिन बड़ा है। ये महेश का जन्म सोमवार को हुआ, यहाँ महेश का जन्म हुआ, बात कर रहे हैं पहले वाले की, तो ये जायज है इसकी बात। और वहाँ सेकंड वाले नाम की बात कर रहा था। तो अब यहाँ जब महेश बड़ा है और उसका जन्म सोमवार को होता है, तो इसका मतलब ये बाद की बात है। वहाँ पहले की बात थी, यहाँ बाद की बात है। यहाँ सीधे ऑर्डर में चलेंगे, क्लॉक वाइज चलेंगे वो निकालते समय। तो पहले तो इसका वो निकालें, सबसे पहले तो ऐसे सवालों में शेष दिन निकाल लेते हैं, तो कोई लफड़े में ना पड़े जाता है। तो इसका सॉल्यूशन देखें,
7 से भाग दें, सीधा सीधा 200 में भाग दीजिए। 7 देखो 7 सॉरी 20 में जाएगा, 7 दूनी 14, कितना बचा 6, यहाँ से डाल लिया 10, 10 में से आ गया 6 0। अब 60 आया, 60 में पाड़ा पड़े कितना 7 अट्ठे 56 पढ़ा जा सकता है, क्योंकि 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, करीब पहुंच जाना चाहिए। अगला पाड़ा जैसे पड़े उससे आगे निकलना चाहिए, तो कहने का मतलब उससे पीछे वाला पड़े। तो 4 शेष कितना आया 4। जब शेष 4 आया तो आप सीधे सीधे लिख वही कहानी। यहाँ पे रविवार है, ये आपका सोमवार था, ये आपका मंगलवार रहा, ये आपका बुधवार रहा, ये आपका गुरुवार रहा, ये आपका शुक्रवार, ये आपका शुक्रवार रहा, ये आपका शनिवार रहा। अब बात आई जन्म कब हुआ है, ध्यान दें। सोमवार को किसका हुआ, महेश का। अब महेश का, अब महेश ही 200 दिन बड़ा है, तो जैसे कि बड़ा तो वही होगा जिसका पहले जन्म हुआ। अब बाद वाले को पूछे तो आने वाला समय आगे होगा, तो आगे का मतलब सोमवार का जब इसका हुआ तो इसके आगे आ जाएगा। तो सोमवार से आगे 4 दिन देख लीजिए। मंगल, यहाँ पे नंबर 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दीजिए, और 4 जो शेष दिन जो 4 आपके रहे हैं ये वाले, यही नंबर डालते चले जाते हैं, 1 2 3 4 दिन। तो कौन सा दिन आया है डेट में, शुक्रवार आया कि नहीं आया, सब सब क्लियर हो रहा है। कहीं ज़्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधे डायग्राम बनाओ, ये याद कर लो, क्रम से नंबर नाम याद कर लो, पॉइंट लगा के लिख दीजिए। लिखने के बाद कहीं इलस प्लस से लफड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, यार मौखिक याद हो जाए तो और अच्छी बात है। तो जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, तो कौन सा दिन आया, आता है दिन, होता है शुक्रवार को हुआ। कब हुआ, शुक्रवार को। बस आंसर हो गया आपका, क्लियर कर लीजिए, निकाल लीजिए। साथ साथ कॉपी कलम रखा करें, काम अधिक से अधिक हो सके, उतारते चले क्वेश्चन को भी, आंसर उसका सॉल्यूशन भी। चले देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। अरुण रवि से 157 दिन बड़ा है। और रवि अविनाश से 165 दिन बड़ा है, सॉरी, और रवि अविनाश से 165 दिन बड़ा है। रवि का जन्म रवि का जन्म
शनिवार को हुआ तो अरुण एवं अविनाश का जन्म कब हुआ? का जन्म कब हुआ? ये क्वेश्चन जो है इसमें बड़ा, जो हमने अभी 2 क्वेश्चन बताए हैं उसका मिश्रण है इसमें है क्लॉकवाइज चल लेना पड़ेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ चलना पड़ेगा जब दिन निकालते समय। तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखिए रवि का दिन तो डिसाइड है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 157, इसमें से दिन निकाल लो, 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 है, यहाँ 1, 7 दूनी 14, कितना रहा आपका 3, शेष कितना 3, सॉरी, और उससे भी देख लें, सॉरी सॉल्यूशन इसमें 7 से भाग दें 157 में, 7 दूनी 14, 1 रहा, 7 दूनी 14, कितना 3, शेष कितना है 3, इसमें जो है 3 शेष आया। इसी तरीके से इधर वाले में देख लीजिए, 7 से भाग दीजिए 165 में, 7 दूनी 14, बचा 2, 5, 7 या 21, कितना रहा 4, इसमें 4 शेष रहा। अब इसमें 4 शेष रहा, इसमें 4 शेष रहा, और इसमें 4 रहा, इसमें कितना 3 शेष रहा। तो इस चीज पे ध्यान दीजिए। अब कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसे से याद रखेंगे, रवि के बीच का मैटर है, तो रवि को बीच में ले लें सीधे सीधे, इधर अविनाश ले लो, इधर आप अरुण ले लीजिए, इन्हीं के दिन निकाल लें। और रवि का किस दिन हुआ जन्म, जो आपको पता ही होना चाहिए, इसमें लिखा है शनिवार को हुआ। अब देखिए इसमें अब यहाँ लिखा अरुण रवि से इतने दिन बड़ा है, तो अरुण बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि अरुण का जन्म पहले हुआ, जिसका जन्म पहले हुआ उसमें जो मैं दिया गया दिन में से क्या करेंगे -2 -3 हो गया। यहाँ पे ऐसे लिखें -3, और यहाँ क्या कर लो +4, इधर 4, क्योंकि रवि अविनाश से बड़ा है, रवि अविनाश से बड़ा है तो अविनाश छोटा है, मैंने कर लो। यहाँ अरुण रवि से बड़ा है तो रवि यहाँ कैसा है, रवि छोटा है, तो जब यहाँ पर रवि छोटा है तो यहाँ -3 कर दें, और अविनाश बड़ा है तो ये प्लस कर दें। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से निकाल लीजिए ऑर्डर में। देखिए रविवार, सोमवार, और मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार और शनिवार। अब देखिए प्लस वाला जो है हमेशा क्लॉकवाइज में चलेंगे और उसको चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर अविनाश का निकालते हैं तो यहाँ शनिवार है, दिया क्या दिया है शनिवार, तो अविनाश का निकालते हैं, शनिवार से आगे बढ़िए
1, ये प्लस वाला चल रहा है, 2 3 4, क्या पड़ा, बुधवार पड़ा। और इधर क्या है माइनस में, तो -1 -2 और -3, ये भी बुधवार पड़ा। तो दोनों का जन्म कब हुआ, अविनाश का भी बुधवार को हुआ और इसका अरुण का भी बुधवार को ही हुआ। तो लिख लो आता है अरुण व अविनाश का जन्म बुधवार को हुआ। एक ही सेम दिन था लेकिन तारीखें अलग अलग हो सकती हैं। तारीखें कैसे हो सकती हैं, अलग अलग, क्योंकि लेकिन दिन बुधवार ही था। हो सकता है अगले वो किसी बुधवार को, वो किसी और बुधवार को, लेकिन इसके ऑर्डर पे यहाँ पे देखिए यही पे आ रहा है बुधवार, इधर से भी बुधवार आ रहा है, उधर से बुधवार। तो इस तरीके से दोनों का कंबाइंड सवाल था। ये हमने पिछले में एक बार माइनस किया था क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चले थे पहले सवाल में, दूसरे सवाल में थे क्लॉकवाइज चले थे। यहाँ देखिए दोनों में एक बार क्लॉकवाइज चलना पड़ता है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ता है, दोनों में। अगला क्वेश्चन, ये अक्सर पूछे जाते हैं इस तरीके के सवाल। क्वेश्चन नंबर 4, मनीष ने किसी दिन यात्रा प्रारंभ की और 145 दिनों के बाद 145 दिनों के बाद मंगलवार को घर वापस लौट आया। मनीष ने किसी दिन यात्रा प्रारंभ की और 145 दिनों के बाद मंगलवार को घर वापस लौट आया। उसने किस दिन यात्रा प्रारंभ की? यात्रा प्रारंभ की। अब सोचो, पहले तो आप देखेंगे जब हम निकाले क्लॉकवाइज चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज जैसे। मनीष ने यात्रा प्रारंभ की और वो 45 दिन यात्रा की, 145 दिन बाद जो है वो घर वापस लौट आया। वो दिन था मंगलवार, जिस दिन घर लौट के आया। तो पहले की बात हो रही है, वो पूछ क्या रहा है कि उसने किस दिन यात्रा प्रारंभ की। वो यात्रा प्रारंभ करने का दिन कैसा है? पीछे की तरफ है। तो पीछे की तरफ क्या है? तो जाहिर सी बात है, जब बैक है तो बैक की बात पूछ रहा है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज देखना पड़ेगा। तो इसमें सॉल्यूशन में निकाल के और सीधे सीधे आप जो है देखिए दिन कितने हैं? 145। तो इससे वो निकाल लीजिए शेष दिन 145।
0 8 गया, 0 8 5, कितना हुआ शेष आया 5। कितना आया शेष? 5 आया। शेष कितना आया? 5 आया। जब शेष 5 आया तो अब हम निकाल लीजिए। वो दिन निकल आएगा किस दिन यात्रा प्रारंभ की थी। यहाँ लिख लीजिए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और ये आपका गुरुवार और शुक्रवार, शनिवार। देखिए यार, अब इसमें निकाल लीजिए। अब इसमें कैसे निकाल? शेष दिन कितने हैं? 5, और दिन कौन सा था? मंगलवार। इस पर ध्यान रखें। तो मंगलवार से हमें चलना कैसा? उल्टा चलना सीधे, कि बात है पीछे की, क्योंकि जब वो यात्रा प्रारंभ की तो बात पीछे की, तो मंगलवार है तो उल्टी तरफ चलेंगे। तो 1 2 3 4 और 5, 5वां दिन क्या आया? 5वां दिन क्या आया? गुरुवार आया कि नहीं आया? तो है यात्रा गुरुवार को प्रारंभ की। कब की प्रारंभ? गुरुवार को प्रारंभ की। वहां परीक्षा में सब ढेर सारा नहीं लिखाना है, खाली ऐसे बनाया और डायरेक्ट वो निकाला, शेष कैलकुलेट करके बस आंसर टिक करेंगे, वो जो भी है करके। ओके, अब इसके 4 क्वेश्चन हो गए हैं। अब इसमें आपके देखते हैं, अब इसी टाइप के जो भी आपकी बुक होगी, कोई भी बुक ली हो आपने, तो इसी टाइप के जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं इसी टाइप के मिलेंगे। मेथड सीखिए, ना कि क्वेश्चन को रटें। कि तरीके को सीखेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा उसी टाइप का हो तो कर सकते हैं। अब टाइप 5 की बात करें। टाइप 5 में देखें, ये और सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा मात्र 25 भी नहीं करने हैं। जान लें क्वेश्चन फर्स्ट। यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? सिंपल तरीका, नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ता है, तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? सिंपल तरीका। हमेशा ध्यान रखना कि हर दिन जो है अगले 7 दिन के बाद आता है। तो आप सॉल्यूशन निकालें, देखिए कितना सरल है क्वेश्चन। आप देख घबरा जाते हैं, घबराए ना बिल्कुल। देखिए पहली तारीख, यहाँ से यहाँ पे तुरंत फर्स्ट डे डाल दें, पहली तारीख डाल दें, और यहाँ से ऐसे पहली तारीख को क्या था? ये देखिए पहली को था सोमवार, क्या था? सोमवार, ठीक है। अब इसमें एक एरो लगाएं इस तरीके से और +7 लिख दें। यहाँ आपका कितना होगा? 1 और 7 कितना होगा? 8।
8 तारीख को आपको क्या पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा। सिंपल निकालते चले जाए। ये मैं आपको टेक्निक तरीका बता रहा हूँ, वैसे तो डायरेक्ट एकदम बहुत जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, अब इसमें 7 और जोड़ दो, 8 7 कितने हुआ 15। 15 तारीख को कौन सा पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा, है ना। फिर आप इसमें ऐड कर दें 7 दिन, 15 7 तक हुआ 22। 22 तारीख को क्या पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा। अब सोमवार 22 को सोमवार बचा 3, सोमवार से आगे 3 दिन कौन सा होगा, चाहे ऑर्डर में आके देख लो उसमें, चाहे वैसे निकाल लो। सोमवार के बाद वही बात वही है। अब हमें निकालना कब है, 25 को, तो 22 में 25 3 और जोड़ दो, ये 3 जोड़ोगे तो तभी 25 प्राप्त होगा। तो 3 एक कहने का मतलब एक शेष दिन का काम करेगा, यहाँ इसका काम करेगा शेष दिन। तो सोमवार, मंगलवार, सॉरी रविवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। अब बात आती है 3 दिन की कि 22 तक निकाल चुके हैं आप, 3 अगर 7 दिन होगा तो अगला सोमवार ही होगा, और आधे 7 दिन मुझे मिल रहे होते। तो बात है कि 22 को सोमवार, तो ये 3 दिन आगे बढ़ लो, 1 2 3 क्या पड़ रहा है आपका, गुरुवार पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो 25 तारीख को क्या पड़ेगा, करते हैं क्योंकि 22 3 25 तारीख को गुरुवार होगा। क्या होगा, आंसर हो गया, क्या हुआ, गुरुवार हुआ। सिंपल है। इसी तरीके का अगला क्वेश्चन, यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार, क्वेश्चन, यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को तीसरे शनिवार को 17 तारीख, तीसरे शनिवार को 17 तारीख है, तो उस महीने के चौथे बुधवार को, तो उस महीने के चौथे बुधवार को क्या तारीख होगी, तारीख होगी। सॉल्यूशन, यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को 17 तारीख है, तो उस महीने के चौथे बुधवार को क्या तारीख होगी। तो पहले तो हमें देख ले कि तीसरे शनिवार को, पहले तो मैं पता करेंगे पहला बुधवार कब है, और पहला बुधवार पता चल गया तो चौथा बुधवार आसानी से पता लग जाएगा, क्योंकि हर बुधवार 7 दिन बाद पड़ेगा, है ना।
चाहे तुम तीसरा बुधवार पता लग जाए तो पता लग जाएगा, दूसरा पता लग जाए तो पता लग जाएगा, कोई बुधवार पता लगे किस तारीख को था उस महीने की। अब 17 तारीख की बात कर रहा है तो यहाँ पे 17 तारीख लिख लें ऐसे सिंपल तरीके से। इस दिन क्या था? शनिवार था। देखिए ये शनिवार था, 17 तारीख क्या था? शनिवार। अब इसमें थोड़ा पीछे के लिए करना पड़ेगा, यहाँ माइनस करिए 7, कितना रहा? 10, तो 10 तारीख को शनिवार पड़ा, ठीक है। फिर माइनस करें 7, -7 करिए, -7 कर दिया तो कितना बचा? 3 तारीख को क्या पड़ेगा? शनिवार। अब 3 तारीख को शनिवार पड़ा, यहीं कहीं पे आप बुधवार देख सकते हैं, चाहे तो यहाँ से डिसाइड कर लें अगली किस तारीख को बुधवार पड़ेगा। फिर चौथा बुधवार तो वहाँ पता है, पहला बुधवार देख रखना पड़ेगा। अब इसके तुरंत नीचे आ जाए, देखिए शनिवार था, शनिवार के बाद बुधवार आपको कब पड़ेगा? आप देखें, इस ऑर्डर बना लें, यहाँ पे ऑर्डर बना लें, रविवार, सोमवार और मंगलवार और बुधवार, शुक्रवार, सॉरी गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो अब यहाँ देखें, 3 तारीख को था शनिवार, पहला बुधवार निकालें। 3 तारीख को शनिवार था तो शनिवार से आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसी महीने में जाना, बैक चले जाएंगे तो महीना चेंज हो जाएगा, पिछला पहुंच जाएगा महीना। तो 3 तारीख, अब पीछे देखिए बुधवार तक आएंगे तो पीछे कहाँ जाएंगे भाई? 3 तारीख शनिवार की, तो 2 किसको होगी? शुक्रवार को, 1 किसको? गुरुवार को। लेकिन इधर पीछे चले जाएंगे तो पीछे नहीं आएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यही अगर 5 तारीख होती तो फिर हम पीछे की तरफ रिवर्स चल जाते। तो इसमें देखें शनिवार को तो कितने दिन पीछे जाना पड़ेगा? तो रविवार 1, सोमवार 2, 1 2, मंगलवार 3 और बुधवार 4 दिन आगे पहुंचना पड़ेगा। कितने दिन आगे पहुंचना पड़ेगा? 4 दिन। तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं 4 3 7, 7 तारीख को क्या पड़ेगा? बुधवार पड़ेगा। ये पहला बुधवार जो है 7 तारीख को पड़ेगा। अब इसमें आगे बढ़ाते हैं, ऑर्डर करते हैं, +7 7 7 14, 14 तारीख को दूसरा बुधवार पड़ेगा, ठीक है। और फिर +7 तो कितना है? 21 तारीख को तीसरा बुधवार पड़ेगा और फिर 7 जोड़ दें, +7 कितना हुआ? 28। 28 तारीख को चौथा बुधवार पड़ेगा। वो चौथे बुधवार की बात कर रहे हैं तो 28 तारीख को, ये आंसर आपका हो गया 28 तारीख। ये आपका देखिए सीधा सीधा निकला है भाई, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल था। 17 तारीख थी, शनिवार था। अब भाई हमें पहले तो पहला शनिवार निकालना पड़ेगा, तभी हमें पहला बुधवार मिलेगा। कि जब पहला बुधवार मिलेगा तब हम चौथे बुधवार तक पहुंचेंगे। हमें पता कैसे लगेगा कि चौथा बुधवार कहाँ पहुंचेगा? तो यही था, पीछे जब पीछे की तरफ चल रहे थे तो अब 17 में 7 3 तारीख को शनिवार और 3 तारीख को शनिवार, फिर 3 में अब शनिवार से क्या मुझे पड़ेगा? 3 के बाद आगे बढ़ना पड़ेगा। पीछे अगर लौटते हैं तो बुधवार कहाँ मिलेगा? 3 तारीख को पहला शनिवार, तो पहला बुधवार कब पड़ेगा? 4 दिन बाद बुधवार आया, 4 बुधवार, फिर 7 7 7, पहला दूसरा तीसरा चौथा बुधवार आपको कब पड़ेगा? 28 तारीख को। क्लियर हो गया? सिंपल तरीके से आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3 टॉपिक का, यदि माह का तीसरा शनिवार 20वां दिन है, यदि माह का तीसरा शनिवार 20वां दिन है, तो माह का 11वां दिन क्या होगा? माह का 11वां दिन क्या होगा? बस सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, खाली कंफ्यूजन। तो भाई तीसरा शनिवार कब है? कब? 20वां दिन। 20वां दिन का मतलब उस महीने के 20 तारीख। तो यहाँ पे लिख लीजिए सीधे सीधे। रिवर्स में चले जाइए। 20वें दिन को क्या है भाई? 20वां दिन तीसरा शनिवार। तीसरा शनिवार का उससे कौन सा तीसरा, चौथा, पांचवा से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे देखिए शनिवार, 20वें को क्या पड़ेगा? 20वें दिन को शनिवार है। वही टेक्निक, -7 करें, घटाए 7, 20 में से 7 है, कितना बचा? 13 तारीख को शनिवार पड़ेगा। चाहे आगे बढ़े जाए पीछे, 7वें दिन वही पड़ेगा, फिर 7 घटा दें। अब कमाल की बात, यहाँ 7 घटने इसलिए नहीं घटाना पड़ेगा। अब देखिए 13 तारीख, अगर 7 घटाएंगे तो 11 से क्या आ जाएंगे? कम हो जाएंगे। अब 11वां दिन की बात कर रहे हैं, तो इसमें कितना घटेगा? 2 दिन, तो -2। शनिवार के उल्टे -2 में चले जाओ, सीधे सीधे ऑर्डर बना लो, चाहे वैसे गिन लो। मौखिक का बात है तो कोई दिक्कत नहीं आता तो वैसे लिखिए लो। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। भाई दिनों में गड़बड़ी न कर दे। तो शनिवार माइनस में चल रहा है, तो एक कितना माइनस करना? 2 दिन। कौन सा पड़ रहा है? आपका गुरुवार पड़ रहा है। कौन सा दिन पड़ रहा है? गुरुवार पड़ रहा है। पता है गुरुवार। गुरुवार पड़ रहा है, तो ये गुरुवार हो गया। अगला देखिए, अब टॉपिक इसके 3 क्वेश्चन रखते हैं। अब आज की क्लास ये समाप्त करते हैं। अगली क्लास कल होगी, कल कैलेंडर पूरा हो जाएगा। और दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और नए नए लोगों के पास शेयर जरूर करें और उनसे कहें कि भाई से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।